आज मैं आपको बताने वाला हूँ आज की डेट में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के पूछे गए कुछ क्वेश्चनों के जो कि आज की डेट में परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो जितने भी छात्र हैं आईआईटीआई के जो आज की डेट में एग्जाम देने गए थे सभी लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा और जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है वो लोग ध्यान से देखकर अपना यहाँ पर तैयारी भी कर सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो कि आईआईटीआई फर्स्ट ईयर का जितने भी छात्र हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि एमबी प्रकार के उच्च दाब पारा वाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं, ऊर्ध्वाधर में या झुका हुआ या क्षैतिज। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही हो जाता है, कोई भी स्थिति में इसको हम झुका सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। मतलब कि ऊर्ध्वाधर में भी और झुका हुआ भी और यहाँ पर क्षैतिज में भी, अर्थात यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि कोई भी स्थिति में इसको हम संचालित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें क्वेश्चन आज की डेट में पूछा गया था कि समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है, ल्यूमेन या इल्यूमिनेशन या चमकदार प्रवाह या चमकदार तीव्रता। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, जिसको हम इल्यूमिनेशन बोलते हैं, जो कि ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त है। तो ये आपका जो होता है अर्ध अप्रत्यक्ष जिसको बोला जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाता है, जो कि ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन दिया गया। तो क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है। कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या होता है। तो ये होता है उच्च प्रकाश उत्पादन करना, जो कि ये आपका मेन पॉइंट होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा उपकरण, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक एचपीएसवी दीपक में चोक के रूप में कार्य करता है। तो ये कौन सा होता है। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसफार्मर, जो कि रिसॉल्व जो ट्रांसफार्मर दिया गया है हमारा सी ऑप्शन दिया गया है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लिक ट्रांसफार्मर। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है। किसी भी स्थिति में या ऊर्ध्वाधर स्थिति में या झुकी हुई स्थिति में या अदर आपको ऑप्शन देखने को मिले थे, लेकिन इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, ऊर्ध्वाधर स्थिति, बी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, इस्पात का, चांदी का या कलई किया हुआ तांबा का या फास्फर ब्रांच का। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये बना होता है फास्फर ब्रांच का। तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है, जैसे कि वोल्ट मीटर, एसी वोल्ट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर या ऊर्जा मीटर या स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पर नीचे दिया गया स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर, डी ऑप्शन दिया गया, डी ऑप्शन अब करेक्ट आंसर मारेंगे। डी ऑप्शन जितने भी लोग यहाँ पर मारे थे एग्जाम में उनका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है, चल कुंडली उपकरण का या चल लौ उपकरण का या प्रेरण प्रकार उपकरण का या डी ऑप्शन देगा डायनामोमीटर का। तो इसमें जो आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं चल लौ उपकरण, जो कि ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है। यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है, ओम वोल्ट प्रति ओम होता है या ओम अपान वोल्ट होता है या ओम मीटर होता है या ओम प्रति मीटर होता है। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ओम प्रति वोल्ट, अर्थात यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति प्रदान करता है या पैदा करता है, मंदक बल या विचलन बल या प्रतिकर्षण बल या नियंत्रण बल। तो इसको हम बोलते हैं, वो आपका हो जाता है यहाँ पर जो ऑप्शन में बी दिया गया, जिसको विचलन बल बोला जाता है, डिफ्लेक्टिव फोर्स। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि एक इलेक्ट्रो डायनेमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है, शक्ति को या धारा को या वोल्टेज को या प्रतिरोध को। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोला जाता है पावर अर्थात शक्ति को। ये ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो इसमें नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, जो कि नाइक्रोम इसमें आपका सी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है, मतलब कितना यहाँ पर इसका होता है, कितने वोल्ट तक ये आपका होता है। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि 3.2 वोल्ट एसी होता है। ठीक है, एसी होता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रांसफार्मर में बुकोज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या है। नमी की उपस्थिति को सक्रिय करें या अति भार की स्थिति में सक्रिय करें या खुले सर्किट की स्थिति में सक्रिय करें या डी ऑप्शन है उच्च तापमान की स्थिति में सक्रिय करें। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, जिसको अति भार की स्थिति में सक्रिय करें, जो कि ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन दिया गया। तो बी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि दो ट्रांसफार्मर के समानांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। भार की प्रकृति या शीतलन प्रकार या कला अनुक्रम या इस्तेमाल कुचालक की श्रेणी। अब इसमें आपको सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फिर सीक्वेंस अर्थात कला अनुक्रम, जो कि ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर के तेल के क्रेंकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है, अम्लता का या नमी का या श्यानता का या पराविद्युत शक्ति का। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, जिसको हम नमी बोलते हैं। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है, हवा छोड़ना या उष्मा छोड़ना या दबाव छोड़ना या नमी छोड़ना। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जो कि आपका दबाव छोड़ना होता है। तो हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें। वही भी ट्रांसफार्मर है, यदि तांबे का उसमें नुकसान हो रहा है, जिसको कॉपर लॉस बोला जाता है, तो उसका हम सही उपयोग कैसे कर पाएंगे, अनुपात परीक्षण के द्वारा या आवेग परीक्षण के द्वारा या लघु परिपथ टेस्ट के द्वारा या खुला परिपथ टेस्ट के द्वारा, किस तरह उसकी हम जाँच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है बी ऑप्शन, जो कि आवेग परीक्षण होता है, इसके द्वारा हम कर सकते हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें प्रयोग किया जाता है सिलिका जेल का। सिलिका जेल का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि आदर्श दो वाइंडिंग व ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है, स्वयं प्रेरित ईएमएफ या अनुन्य प्रेरित ईएमएफ या स्थिति प्रेरित ईएमएफ या गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर दिया गया है वो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, जो कि अनुन्य प्रेरित ईएमएफ दिया गया है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 248 पे, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर को किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। तो इसका किस में किया जाता है, सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है, मैंने आपको अभी इसके बारे में बता दिया। और यहाँ पर जो पूछा गया था कि आदर्श दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसमें आपका अनुन्य प्रेरित ईएमएफ होता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर से अत्यधिक दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है, मतलब शर्त क्या है, मतलब सूत्र क्या है इसका। तो इसका जो सूत्र हो जाता है यहाँ पर जो आपका मेंशन किया गया बी सी, जैसे कि देख सकते हैं कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस अर्थात ताम्र हानि बराबर लौह हानि, जो कि ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, रिंग कोर ट्रांसफार्मर का या फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का या सिलिकॉन स्टील का कोर ट्रांसफार्मर का। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है यहाँ पर सही मेंशन किया गया वो आपका ऑप्शन नंबर बी मेंशन किया गया, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, अर्थात बी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में क्या खराबी है। मान लीजिए कोई आपके पास मिक्सर है जो कि रुक रुक के चल रहा है, तो उसका यहाँ पर मतलब क्या है, मतलब क्या उसका कंडीशन है। तो वो उसकी जो ब्रश होती है वो फटा है, मतलब कि कह सकते हैं कि फटा हुआ ब्रश है, जिसके कारण जो मिक्सर है वो रुक रुक के चल रहा है। तो हम ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि एक इलेक्ट्रो डायनेमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसमें हम मापते हैं वो इस शक्ति को, किसको मापते हैं, शक्ति को, जो कि पावर को मापा जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है। यहाँ पर रीजन पूछ रहा है कि उसके प्रभाव का कारण यहाँ पर कौन सा पैरामीटर है। तो वो आपका कम संवेदनशीलता होता है, जो कि ऑप्शन में आपका यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहता है। आप सभी लोग इसको मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। बल को नियंत्रित करना, बी ऑप्शन देंगे विचलन बल, सी ऑप्शन देंगे वायु घर्षण मंदन और डी ऑप्शन देंगे भंवरधारा मंदन। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं विचलन बल, जो कि ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन दिया गया है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मल्टीमीटर, मेगर या शंट प्रकार ओम मीटर या श्रेणी प्रकार ओम मीटर का। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, जिसका हम मेगर का प्रयोग करते हैं। देखिए घरेलू वायरिंग में जो स्थापना का परीक्षण किया जाता है, जिसको हम मेगर से प्रयोग करते हैं, तो ये आपका मेगर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में अदर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। और इस तरह की डेली आप क्वेश्चन चाहते हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। आपको डेली कोई इस तरह के पेपरों की जानकारी मिलती रहेगी।